हेलो दोस्तों, नमस्ते, श्री आदाब और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको फ्रेम किया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के दौरान। दोस्तों, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं और मेरे इस चैनल पे फंडामेंटल राइट्स के हर एक आर्टिकल के ऊपर बहुत ही ब्रीफ में वीडियो अवेलेबल है, जो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है एंड लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। कि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, वो आप देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो लॉ का कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, और फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। और उसी फंडामेंटल राइट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसको जस्टिस पीएन भागवती, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और बहुत लीडिंग जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर उनका नाम शुमार है, उन्होंने इसको फ्रेज किया था एंड दैट वाज अबाउट द गोल्डन ट्रायंगल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तार में लिखा गया है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर 3 आर्टिकल्स को जस्टिस पीएन भागवती ने द गोल्डन ट्रायंगल, द गोल्डन ट्रायो के नाम से मशहूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इन तीनों आर्टिकल्स का किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए और देश के अच्छे फंक्शनिंग के लिए प्रिजर्व रहना, प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड राइट्स होते हैं। गारंटीड का मतलब यू कैन गो टू द कोर्ट इफ दोज राइट हैव बीन वायलेटेड बाय स्टेट, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। मगर उन फंडामेंटल राइट्स में से, जो कि 12 से लेके 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दी गए हैं हमारे फोर फादर्स द्वारा, उनके अंदर भी 3 आर्टिकल्स आउट ऑफ ऑल दोस 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसका प्रिजर्व करना हर एक अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी और जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आइए जानते हैं वो 3 आर्टिकल्स कौन से हैं और व्हाई जस्टिस पीएन भागवती हैव टॉक्ड अबाउट प्रिजर्विंग देम फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द बेटर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। सो दोस्तों, मेनका गांधी के केस में जस्टिस पीएन भागवती ने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल्स की एक तिकड़ी बनाई और उसको गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गोल्डन ट्रायंगल में जस्टिस पीएन भागवती ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को रखा। जस्टिस पीएन भागवती का कहना यह था कि ये तीनों ही आर्टिकल ह्यूमन एक्सिस्टेंस के लिए और कंट्री की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये तीनों आर्टिकल्स का एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है और इनका तीनों का ही सही होना किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए पढ़ते हैं तीनों आर्टिकल्स को और जानते हैं कि किस वजह से जस्टिस पीएन भागवती ने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये 3 आर्टिकल्स हमारे इतने विशाल कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं और इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये 3 आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बात आती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की और कंट्री के नॉर्मल और बेस्ट फंक्शनिंग की। तो आर्टिकल 14 जो है दोस्तों, वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, जिसके अंदर हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की जाती है। कहा जाता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया और प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो बेसिकली आर्टिकल 14 बात करता है कि हर व्यक्ति लॉ के सामने बराबर होगा, चाहे वो राजा है या रंक, और हर व्यक्ति जो कि इक्वल प्लेटफॉर्म पर है उसको लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज अबव हिम और हु इज बिलो हिम। तो यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में आर्टिकल 14 ने बात करी, यानी सीधे तौर पे बात करी जाए तो इक्वालिटी की, समानता की बात इस आर्टिकल में कही गई थी। वहीं पे आर्टिकल 19 जो है वो डिफरेंट फ्रीडम्स की बात करता है, जिसके अंदर हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और साथ के साथ हम लोगों को उसमें फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ association to form association unions, freedom to move freely throughout the territory of India, to reside or settle in any part of India, or to practice any profession or to carry any occupation of trade or business। तो ये 19(1) जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम्स की बात करता है, और हम लोगों को, क्योंकि एक इंसान बिना फ्रीडम के अपना जीवन कैसे जी सकता है,
इसलिए ये आर्टिकल 19 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आर्टिकल 21 जो है वो बात करता है राइट टू लाइफ, यानी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जिसको इसी केस के अंदर बदल के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कर दिया गया था। तो जस्टिस पीएन भागवती ने कहा था कि जो ये तीनों आर्टिकल्स हैं, ये तीनों के तीनों आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। अब आप इसका उदाहरण देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से। अगर मैं कहता हूँ कि व्यक्ति के पास इक्वालिटी तो है मगर उसके पास फ्रीडम नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति इक्वालिटी पे होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को कैसे जी पाएगा अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है। उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति के पास इक्वालिटी भी है, उसके पास फ्रीडम भी है, मगर उसकी लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं है और उसको हक नहीं है अपनी लाइफ को पर्सनल लिबर्टी से जीने का, उसको हक नहीं है इंटीग्रिटी से जीने का, उसको हक नहीं है अपनी लाइफ को टू द फुल ऑफ द पोटेंशियल जीने का, तो फिर फ्रीडम और इक्वालिटी का वो व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तीनों आर्टिकल्स जो हैं किसी व्यक्ति को जो है उसके प्रोटेक्ट रहें और वो तीनों आर्टिकल्स के अंदर प्रोटेक्शन के साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी सके, कंट्री सही तरीके से फंक्शन कर सके। और यही कारण था कि जस्टिस पीएन भागवती ने द गोल्डन ट्रायंगल का ये जो तिकड़ी थी, जो ये ट्रायो था, हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में संजो के दिया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए हो कि गोल्डन ट्रायंगल किन 3 आर्टिकल्स को कहा जाता है और उन 3 आर्टिकल्स को गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है, व्हाई दीज 3 आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देन आई होप कि आप लोग इस चैनल पे और भी ज़्यादा वीडियोस के लिए और भी ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और मेंबर की तरह ज्वाइन कर रहे हो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन एंड गेट द बेटर पर्क्स as compared to the ordinary audience of this channel. So दोस्तों, here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.